नमस्कार, मैं हूं पुनीत। खबरों की दौड़ में कई ऐसी खबरें होती हैं जो तनाव और नाउम्मीदी के बीच हौसला बढ़ाती हैं, उत्साह और उमंग के साथ बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। परेशानियों में भी नई राह दिखाने वाली होती हैं। ये उनसे जुड़ी होती हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन अपने बुलंद हौसलों से अपनी खास पहचान बनाते हैं। और इन सब के बीच कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आंख खोलने वाली हैं, सच का सामना कराती हैं। इस खास कार्यक्रम में हमारी कोशिश भी ऐसी ही खबरें दिखाने की है जो हैं जरा हटके। कोरोना के खतरों के बीच लोगों को हर तरीके से महफूज करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। और ऐसे में गुजरात के एक इंजीनियर ने वेजिटेबल सैनिटाइजिंग मशीन बनाई है जो 1 मिनट के अंदर ही बाजार से लाई गई सब्जी को वायरस मुक्त कर देती है। यह मशीन अल्ट्रा वायलेट किरणों के जरिए काम करती है। आपकी तरोताजा सब्जी विषाणु मुक्त हो जाएगी। वो यूवी लाइट के ऊपर काम करता है। जो यूवी लाइट अपने अर्थ में नहीं आती, उसमें एक यूवी लाइट है जो अपनी पूरी सब्जी को सैनिटाइज करती है 1 मिनट के अंदर। तो आपको धोने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि टच करना पड़ेगा हर चीज को। सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे रखे, उसके ऊपर बॉक्स रख के चालू कर दीजिए। 1 मिनट के बाद आपका जो भी सब्जी होगा वो सैनिटाइज हो जाएगा। कहते हैं हर इजाद के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई प्रेरणा होती है। मित पटेल ने भी जो मशीन बनाई है उसके पीछे एक कहानी है। मित के किसी जानने वाले को कोरोना हो गया था। अंदेशा है कि दफ्तर या घर में किसी चीज को छूने के बाद ही वायरस उनके शरीर में दाखिल हुआ, जिसके बाद मित ने इस मशीन को बनाने की सोची जिसमें सब्जी को बिना टच किए और बगैर किसी लिक्विड के इस्तेमाल के ही उसे वायरस मुक्त किया जा सके। हमारा एक सीए है जिनका ये मे बी, ऐसा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट मे बी उनके कोई भी कागज या किसी के टच के सिवा टच होने के कारण उनको पॉजिटिव आया है। तो मैंने सोचा कि उनको हर बार वो स्प्रे या डालने से हर चीज में तो वायरस नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ बनाना चाहूँगा कि कुछ विदाउट एनी लिक्विड और कुछ। तो हमने ये सोचा कि लाइट से कि कोई भी कागज हो तो हर बार उसको मैं सैनिटाइज करके गीला या उसको हार्म नहीं पहुंचाना चाहूंगा। वेजिटेबल सैनिटाइजिंग मशीन बनाने वाले मित पटेल ने साल 2018 में गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। उसके बाद कोरोना काल में ये उनका पहला इजाद है जो अब घर घर पहुंच सकता है, क्योंकि कोरोना का खतरा सब्जी मंडी के रास्ते आपके घर तक पहुंच सकता है। फिलहाल मित ने इसकी कीमत 1500 से 1800 रुपए तय की है। अभी हमने सोचा है 1500 से 1800 में उसको बेचे, फिर जिसके ऑर्डर के हिसाब से हम उसको प्लस माइनस और बाहर देखेंगे कैसे आगे बढ़ता है। वेजिटेबल और फ्रूट को मिनटों में सैनिटाइज करने वाली ये मशीन न सिर्फ गुजरात बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी सुर्खियां बटोर रही हैं। मित पटेल की ये मशीन कोरोना काल का खास इजाद है। तो अगर आप भी खुद को और अपने घर को कोरोना से महफूज रखना चाहते हैं तो ये मशीन आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। हाँ, इस्तेमाल करते वक्त सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि इससे अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना वैक्सीन हो या लक्षण, हर मोर्चे पर कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी और विज्ञान के बीच लड़ाई छिड़ी है। और इस लड़ाई में विज्ञान ने एक और मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल की है। अब आसमान से ही उन लक्षणों की पहचान कर ली जाएगी और कोरोना संक्रमितों को आइसोलेट कर लिया जाएगा ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कोरोना को हराएगा विज्ञान। भीड़ में भी बचाई जाएगी जान। दूर रहकर रखा जाएगा ध्यान। अब आसमान से होगी पहचान। देखिए इस ड्रोन को। कोरोना की वजह से आई इस महामारी के दौर में इस ड्रोन के जरिए अब एक बेहतरीन काम होने वाला है। बुखार के बावजूद बाजार या सार्वजनिक जगहों पर घूम रहा शख्स अब आसमान में मौजूद तीसरी आंख से बच नहीं सकेगा।
सैकड़ों लोगों के बीच मौजूद ऐसे शख्स की पहचान अब आसानी से की जा सकेगी। उसे आइसोलेट किया जा सकेगा, क्योंकि ये ड्रोन इंफ्रारेड कैमरे से लैस है, जो कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कोविड-19 के लक्षण वाले शख्स को पहचान लेगा। इस ड्रोन का इजाद हैदराबाद में IIT के 3 पूर्व छात्रों ने किया है, जो कि अनलॉक होते भारत के लिए काफी मददगार साबित होने वाला है। Drones are the perfect solutions to fight against COVID-19 with zero human contact, efficient, quicker and cost-effective solutions, and also can cover large areas. इस ड्रोन को बनाने वाली स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि इससे थर्मल स्क्रीनिंग के लिए एयरबोर्न इंफ्रारेड कैमरों का कई तरीके से परीक्षण किया गया है और हर बार सटीक नतीजे मिले हैं। मतलब ये कि अब एयरबोर्न थर्मल स्क्रीनिंग के नतीजों को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम को रियल टाइम में भेजा जा सकता है, ताकि भीड़ में पहचाने गए शख्स को तुरंत आइसोलेट किया जा सके। इसके अलावा इस ड्रोन में मौजूद लाउड स्पीकर के जरिए किसी भी शख्स को रुकने या भीड़ से दूर हटने के लिए चेतावनी भी दी जा सकती है। Police having a lot of challenges to monitor and control the people on road on different locations and everything. So we use drones for surveillance and use drones for the crowd managing and use drones for public health announcements for do's and do nots during the COVID-19. मारुत ड्रोन स्टार्टअप पहले से ही तेलंगाना सरकार के शहरी विकास विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। हैदराबाद में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए झीलों के किनारे और कचरे के ढेरों पर ड्रोन से एंटी लार्वल केमिकल का छिड़काव किया गया था। अब इसी तकनीक के जरिए तेलंगाना के 8 जिलों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इससे पैसा, समय और श्रम तीनों की बचत हो रही है। स्टार्टअप कंपनी सुदूर इलाकों में दवाएं पहुंचाने के प्रोजेक्ट पर भी काम कर रही है। कंपनी का दावा है कि अनलॉक 1 के दौरान एयरबोर्न थर्मल स्क्रीनिंग से कोविड के कंट्रोल में सबसे ज्यादा मदद मिल सकती है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18, हैदराबाद। जज्बा और जुनून हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। छतरपुर के युवराज ने यह साबित कर दिया। 13 साल के इस बच्चे ने जुगाड़ से घर पर ही जिम बना डाला। अब इस जिम में न सिर्फ युवराज बल्कि इलाके के तमाम बच्चे बच्चियां सेहत बनाने में जुटते हैं। के सहारे भी क्या बेहतरीन चीज बना डाली है। अब स्कूल से छुट्टी है और बस ऑनलाइन पढ़ाई आती है। 2 घंटे में बस हम वो पढ़ाई पढ़ लेते हैं। बाकी खाली समय में क्या करें, तो हमने एक दिन सोचा, यूट्यूब चैनल देखा तो उसमें हमको दिखा कि ये लोग जिम बना रहे हैं, तो हमने भी सोचा कि हम जिम बनाएं और कूड़ा मतलब कबाड़ अवाड़ से जो भी मिला कबाड़, हमने उससे जिम बनाई और दोस्तों साथियों की मदद से हमने रबर, ट्यूब, टायर और डंडे लोहे के और स्प्रिंग बोतल आदि सामग्री से हमने अपनी जिम तैयार कर ली। कोरोना के चलते बच्चों के स्कूल बंद है, इसलिए पढ़ाई का ज्यादा बोझ नहीं है, तो सुबह और शाम युवराज का जुगाड़ वाला ये जिम गुलजार रहता है। आसपास के तमाम बच्चे भी यहाँ पहुँचते हैं और जुगाड़ वाले इस जिम में अपनी सेहत बनाने में जुटते हैं। देखिए किस तरह सभी पूरी तन्मयता से सेहत बनाने के मिशन में जुटे हैं, क्योंकि इस जिम को बनाने में इन लोगों ने भी पसीना बहाया है। युवराज की बहन और मोहल्ले के तमाम बच्चे भी मददगार बने हैं। हमने जिम बनाने में जैसे गड्ढे खोदे या फिर कुछ उठाया, उसकी सहायता की, किसी भी प्रकार से मदद हो सकी वो की। और हम लोग सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पे सुबह से आ जाते हैं और शाम को भी। तो मेरे दोस्त ने एक जिम बनाई है जिसमें मैंने मदद की है, जैसे गड्ढा खोदे और ईंट उठाई और कपड़े बांधे और कुछ सामान जैसे उठाए और हम लोग जिम भी करते हैं। इस जिम को बनाने के पीछे युवराज का वो सपना है जो वो बड़ा होकर पूरा करना चाहता है। दरअसल युवराज बड़ा होकर देश की सेवा करना चाहता है। वो पुलिस का जाबाज अधिकारी बनना चाहता है, जिसके लिए फिट रहना जरूरी है। घर में आर्थिक तंगी थी, जिम की फीस देने के लिए ना तो पैसे थे ना सामान लाने की हैसियत। पिता ने जब असमर्थता जताई तो युवराज ने जुगाड़ वाला जिम बनाने की सोच ली। यहाँ पर सब आते हैं और जिम करके अपनी सेहत बनाते हैं और हमारा मकसद यही है कि हम पुलिस में जाएं और अपने देश की सेवा करें। युवराज की बनाई इस देसी जिम में न सिर्फ ग्रामीण खुद को फिट कर रहे हैं, बल्कि आज वो उन तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया है जो संसाधनों के अभाव के चलते अपने मिशन को
बीच में ही छोड़ देते हैं। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18, छतरपुर। बुलंद हौसलों से इंसानों ने बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात दे दी है। लाचार और थक हार कर बैठने के बजाय हिम्मत से आगे बढ़ने वालों के आगे मुश्किलों ने भी हाथ जोड़ दिया। राजनांदगांव के आदिवासियों ने भी कुछ ऐसा ही कमाल किया। मदद के जब तमाम रास्ते बंद हो गए तो पूरे गांव ने मिलकर 3 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर दी। इन तस्वीरों को देखकर आपको फिल्म नया दौर का वो सीन याद आने लगेगा जब गांव वालों ने मिलकर खुद ही अपने गांव को शहर से जोड़ने वाली लंबी सड़क बना डाली थी। लेकिन ये तस्वीर फिल्मी नहीं, हकीकत है, वो भी माओवाद प्रभावित राजनांदगांव जिले के फुलसेकला गांव की। हाथों में फावड़ा कुदाल लेकर महिला, पुरुष, बूढ़े, जवान सभी जुट गए तो देखिए 5 दिनों में ये सड़क बनाकर तैयार कर डाली। तो ग्राम सभा में पास हुआ कि गांव वाले अब शासन प्रशासन पर भरोसा ना रख के मावा नाट्य मावा राज, हम अपने गांव में हमारा राज करके यहाँ के मेहनत कश हमारे आदिवासी भाई गैंती जौहा लेके अपने पहुंच मार्ग बना। दरअसल वनांचल क्षेत्र का ये इलाका हर साल बारिश के मौसम में टापू बन जाता है। गांव वालों का कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है, न कोई गांव में आ सकता है, न कोई गांव से बाहर जा सकता है। ऐसे में कोई बीमार पड़ जाए या किसी गर्भवती को अस्पताल ले जाने की नौबत आए तो उसे खाट पर लिटाकर 3 से 4 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है। तमाम मुश्किलें अधिकारियों को बताई, जिम्मेदारों से गुहार लगाई, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो गांव वालों ने खुद ही कुदाल उठाई और चमत्कार कर डाला। लड़का मन है ना हमार 3 किलो 4 किलोमीटर गुड्डी मन है जाके गुड्डू मन के तो आश्रम चलो ठीक है, आश्रम में रह रहते हैं। गुड्डी मन ना जाते साइकिल चलाए बर नहीं पाते। तो गर्भवती महिला मन ला ना एम्बुलेंस बुलावे ते एकरा आबे नहीं करते, रोड नहीं है करके। ज्यादातर लोग सरकार को कोसते कोसते मुसीबत का वक्त काटते हैं, लेकिन इन आदिवासियों ने सरकार के भरोसे न रहकर खुद ही अपनी मुसीबत दूर करने का फैसला लिया, जिसका नतीजा सबके सामने है। 3 किलोमीटर की शानदार सड़क बनकर तैयार हो गई है, जो बड़े बड़े दफ्तरों में रहने वाले अधिकारियों और विधायकों को आईना दिखा रही है। राकेश कुमार यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। सांसें हैं तो जिंदगी है और सांसों के लिए पेड़ जरूरी है, क्योंकि पेड़ पर्यावरण का श्रृंगार हैं। इनके बिना सांस लेना दुश्वार है और अपनी सांसों की डोर को मजबूत बनाने के मिशन में जुटे हैं रंजीत महतो, जिनको इलाके के लोग अब ट्री मैन के नाम से भी जानते हैं। तन पर एक बनियान और लुंगी, हाथों में साइकिल के हैंडल और साइकिल में बंधे 2 बड़े डब्बे, यही पहचान है इनकी। नाम है रंजीत महतो। ये दिखने में जितने साधारण लग रहे हैं, इनका मिशन उससे कहीं बड़ा है। ये नवादा के बाजितपुर में ट्री मैन के नाम से अपनी पहचान बना चुके हैं। आपको सबको ध्यान है कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से 2 सीटें कम। लेकिन उस चुनाव का जो प्रचार अभियान था 2 लोगों पर केंद्रित था। राजस्थान में मौजूदा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का आगमन अंधा आदमी बता देगा कि उनका यहाँ की राजनीति में इस रूप में आगमन, क्योंकि वो केंद्र की राजनीति में रहते थे, केंद्र में मंत्री रहे और यहाँ पर उनका आगमन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ था। और कांग्रेस पार्टी को भी
जनता ने सचिन पायलट को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखते हुए एक बड़े वर्ग ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था। मैं नहीं, ये चुनाव के आंकड़े कहते हैं। अशोक गहलोत जी क्योंकि बहुत पुराने लंबे अरसे से नेहरू गांधी खानदान के दरबार के एक अहम किरदार हैं, उनके अपने संबंध हैं और इसलिए वो मुख्यमंत्री पद की बाजी मारने में सफल रहे। राजस्थान बड़ा प्रदेश है और राजस्थान की राजनीति देश की राजनीति में अहमियत रखती है। राजस्थान के संसाधन भी बहुत अरसे तक कांग्रेस पार्टी के काम आते रहे हैं, आवभगत करने में भी, और बहुत अरसे तक आप सब लोगों को ध्यान है। मैं यदि आज बात करूंगा तो फहरिस्त लंबी हो जाएगी। रॉबर्ट वाड्रा की जमीन खरीदने से लेके इंदिरा गांधी के जमाने तक गड़े हुए खजाने को निकालने से लेके तो राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए सोने की खान रहा है और कांग्रेस पार्टी के वित्तीय संसाधनों को मजबूती देने के लिए अशोक गहलोत जी की राजस्थान की सरकार की हमेशा बड़ी भूमिका रही। लेकिन जिस दिन से सरकार गठित हुई, आपको अच्छे से ध्यान होगा, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण था राज्यपाल भवन में, राजभवन में। वहां पर नारे किस किस्म से लगे थे, आपको अच्छे तरीके से ध्यान होगा। सरकार के अंतर्कलह की विग्रह की शुरुआत वहीं से होती है। मंत्रिमंडल के गठन में झगड़ा हुआ, सचिवालय में कमरों के लिए झगड़ा हुआ और पिछले 1.5 साल से ये सरकार अंतर्कलह की, अंतर्विरोध की, झगड़े की शिकार रही। 1.5 बरस में अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान में लूट और झूठ के अलावा कुछ नहीं किया और उसी की वानगी है कि 1.5 बरसों में भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं कहा विश्वेंद्र सिंह जी को कि अपनी सरकार को घेरो। कभी भी भरत सिंह जी कुंदनपुर को नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचार, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ चिट्ठी लिखो मंत्री के खिलाफ। हमने कभी हेमाराम जी को नहीं कहा कि सदन में खड़े होकर वीआरएस मांग लो। हमने कभी वीरेंद्र सिंह को नहीं कहा कि अपने मंत्री पर यह आक्षेप लगा लो और ये कहो कि शायद हमारी विदाई तय हो गई हो। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। मैं सारे प्रसंगों में नहीं जाना, लेकिन ये स्पेसिफिक तौर पर ये चीजें सामने दिखती हैं। सचिन पायलट जी ने सरकार के खिलाफ कब कब क्या कहा, ये झुंझुनू की सभा के दौरान भी, मंडावा के उपचुनाव में, कोटा में बच्चों की मौत पर। और इसलिए जिस तरीके से अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों से जो अनर्गल बयानबाजी की, तो राजस्थानी में कहावत है, झगड़ा मोटियार और लुगाई का, दोस्त पड़ोसी का। इस किस्म से लड़ाई है इनकी और इस लड़ाई के चलते जब इस तरीके का अंतर्विरोध था, उस वो 99 की सरकार कैसे बनी? पूरी की पूरी पार्टी बीएसपी, मायावती जी के ट्वीट देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा है। 6 के लोगों को मर्ज कर लिया, संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मर्यादाएं कहां चली गई? 2008 की सरकार थी, उसकी पृष्ठभूमि भी यही थी। तो ये बता दें कि उनसे कब और क्या डील हुई। इस सरकार के दौरान भी जितने निर्दलीय और बीएसपी के लोग थे, पूरी बीएसपी को अब मर्ज किया, इंडिपेंडेंट्स को एसोसिएट बनाया। तो सरकार तो बिल्कुल मार्जिन पे थी। अंतर्कलह आज भी है और मार्जिन पे आज भी है। जिस तरीके के बहुमत का दावा करते हैं वो सड़कों पर साफ तौर पर दिखता है। जो रिएक्शन आती है इनकी सरकार के मंत्रियों की, विधायकों की। इसलिए कमजोर, नाकारा और वित्तीय संसाधन केंद्र को उपलब्ध नहीं कराने की हताशा, क्योंकि ऊपर उनके काकाजी बैठे हैं,
55 वर्षों की लूट और झूठ तो कांग्रेस ने राजस्थान में कर ली होगी, लेकिन अब उनको ये अवसर नहीं मिलेगा, इस बात से आशंकित हैं। यदि इनके कच्चे चिट्ठे खोले जाएं तो इन्होंने तो कोरोना को भी नहीं बख्शा जिसमें भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया हो।